Good morning to all. Welcome back in डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक क्लासेस। इस लेक्चर में हम लॉजिक गेट्स पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने लॉजिक गेट्स पार्ट 1 में बेसिक लॉजिक गेट्स, नॉट गेट, एंड गेट और गेट के ऊपर डिस्कशन किए थे। इस लॉजिक गेट्स पार्ट 2 में हम बेसिक लॉजिक गेट्स, नॉर गेट, नैंड गेट, एग योर गेट एंड एग नॉर गेट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले गेट्स पर इन्वर्टेड इनपुट कैसे दिया जाता है। सपोज दैट यहाँ पर इनपुट x है और गेट के ऊपर पहले एक हमने नॉट गेट लगा रखा है, तो नॉट गेट का जो आउटपुट आ जाएगा x बार आ जाएगा। यहाँ पर जो हमें आउटपुट मिलेगा वो x बार मिलेगा। इसी तरीके से इसको हम सिंप्लीफाई करके इस इनपुट टर्मिनल पर एक बबल लगा देते हैं जो नॉट का रिप्रेजेंटेशन करता है या इन्वर्जन का रिप्रेजेंटेशन करता है या इन्वर्टेड इनपुट का रिप्रेजेंटेशन करता है। यहाँ पर एक बबल लगा दिया है। इसी तरीके से एंड गेट दिया गया है। एंड गेट के एक इनपुट टर्मिनल पे नॉट गेट को कनेक्ट कर दिया गया है, तो यहाँ पर जो भी इनपुट होगा उसको ये इन्वर्ट कर देगा। तो इस इनपुट टर्मिनल पे एक बबल लगा दिया गया है जो कि इन्वर्टेड इनपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सबसे बेसिक जो इन्वर्टेड गेट में है, स्टार्टिंग है नॉर गेट का, जो कि फर्स्ट गेट है। दिस इज ए नॉट और गेट। नॉर गेट इज ऑल्सो नोन एज नॉट और गेट विच इज इक्वल्स टू एन और गेट फॉलोड बाई ए नॉट गेट। यह एक और गेट फॉलोड बाई ए नॉट गेट कहलाता है। और गेट के बाद एक नॉट गेट लगा दिया जाता है जिसे नॉर गेट कहते हैं। The outputs of all NOR gates are low if any of the inputs are high। अगर इसके इनपुट पर कोई भी एक इनपुट हाई है तो नॉर गेट का जो आउटपुट होगा वो लो हो जाएगा। द सिंबल इज एन और गेट विद ए स्मॉल सर्किल ऑन द आउटपुट। और गेट होगा, इसके आउटपुट पे एक स्मॉल सर्किल लगा देते हैं। द स्मॉल सर्किल रिप्रेजेंट्स इन्वर्जन। स्मॉल सर्किट इन्वर्जन को रिप्रेजेंट करता है। This is a universal gate because NOR gate can be used to construct an AND gate, OR gate and inverter। NOR gate को यूनिवर्सल गेट भी कहते हैं क्योंकि इसकी हेल्प से हम AND गेट, OR गेट और इन्वर्टर या अदर गेट्स को हम डिजाइन कर सकते हैं। तो इनपुट पर x और y दिया गया है, z आउटपुट है, और का इन्वर्जन है तो x प्लस वाई ये आर का आउटपुट होता है। इसके ऊपर बार लगा दिया जो इन्वर्जन शो कर रहा है, तो ये जेड x प्लस वाई बार इक्वल्स टू जेड ए बूलियन एक्सप्रेशन या लॉजिक एक्सप्रेशन है नॉर गेट का। इक्विवेलेंट सर्किट दिखाया गया है। यहाँ पर दो स्विचेज लगी हैं, +5 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पर दिया गया है, ग्राउंड है, एक बल्ब लगा हुआ है। ये ट्रुथ टेबल दिखाई गई है। इस टेबल से हम देख सकते हैं क्योंकि इनपुट 2 है तो एंट्रीज 4 होंगी। जब भी हम इनपुट पे 0 0 अप्लाई करेंगे तो और गेट का आउटपुट 1 होगा, लेकिन नॉर गेट का क्या हो जाएगा, इसका इन्वर्जन हो जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरीके से 0 1 के लिए 1 आएगा, इन्वर्जन कर देंगे तो 0 हो जाएगा। 1 0 का 0 आ जाएगा, 1 1 का भी 0 आ जाएगा। मीन्स कहने का ये हुआ कि नॉर गेट के इनपुट पे अगर कोई भी एक इनपुट हाई हो गया तो आउटपुट आपका लो हो जाएगा। हाई मीन्स अगर एक भी इनपुट 1 हुआ तो आउटपुट आपका 0 आ जाएगा। हम यहाँ से देख सकते हैं पहले केस में दोनों इनपुट अगर 0 हैं तो 1 आ रहा है, लेकिन इसके बाद पहले x 0 हुआ, y 1 हुआ तो आउटपुट 0 हो गया, x 1 हो गया, y 0 हो गया तो आपका 0 हो गया, और दोनों 1 1 हो गए तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 1 रखेंगे तो 1 आएगा, इसका इन्वर्जन 0 हो जाएगा। इस तरीके से इसका ये आपका सर्किट डायग्राम दिखाया गया है। दोनों स्विच ओपन है, 5 वोल्ट की सप्लाई से ये बल्ब आपका ग्लो होने लग जाएगा।
अगर एक भी स्विच हमने क्लोज कर दिया तो शॉर्ट हो जाएगा, सारी करंट यहाँ फ्लो करने लग जाएगी और आपका बल्ब जो है ऑफ हो जाएगा, बल्ब आपका ग्लो नहीं करेगा। नॉर गेट आपका ये दिखाया गया, यहाँ पर स्विच S2 आपका ओपन है, S1 क्लोज है, करंट आपकी यहाँ से यहाँ फ्लो करने लग जाएगी, बल्ब पे कोई भी करंट नहीं फ्लो होगी और ये आपका ऑफ रहेगा। मीन्स ये आपका 0 है, ये 1 है, तो S1 1 और S2 0, 1 0 के लिए आउटपुट आपका 0 आ जाएगा। अगेन दिस इज द सिंबल ऑफ 3 इनपुट नॉर गेट। इनपुट पे 3 इनपुट सप्लाई किए गए हैं, एक्सप्रेशन हो जाएगा आउटपुट का A + B + C का बार, बार मीन्स इन्वर्जन। 3 इनपुट है तो 8 एंट्रीज हो जाएंगी। यहाँ पर भी जब एक साथ में तीनों 0 0 हैं तभी आपका आउटपुट यहाँ पर 1 आएगा, अदरवाइज अगर एक भी इनपुट 1 होगा तो X आपका जो है 0 आ जाएगा। ये कंडीशन यहाँ पर दिखाई गई हैं। नेक्स्ट गेट है द नैंड गेट। द टर्म नैंड इज ए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ नैंड नॉट and implies an AND function with a complemented output, means this is a not AND gate which is equal to an AND gate followed by a NOT gate। एक AND गेट रहेगा, यहाँ पर एक AND गेट रहेगा 2 इनपुट का, इसके बाद हम यहाँ पर एक NOT गेट लगा देंगे। इस तरीके से जो आपका NAND गेट का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा AND NOT गेट हो जाएगा। The output of all NAND gates are high if any of the inputs are low and low if all inputs are high। अगर NAND गेट के इनपुट पर कोई भी एक इनपुट लो हो गया तो आउटपुट आपका हाई हो जाएगा, और अगर सारे इनपुट्स हाई हैं तभी इसका आउटपुट लो होगा। ठीक है। द सिंबल इज एन AND गेट विद ए स्मॉल सर्किल ऑन द आउटपुट। द स्मॉल सर्किल रिप्रेजेंट्स इन्वर्जन। ये इसका सिंबल है AND गेट का। आउटपुट पे एक स्मॉल सर्किल लगा देते हैं जो कि इन्वर्जन को शो करता है। दिस इज यूनिवर्सल गेट। दिस इज ए यूनिवर्सल गेट बिकॉज NAND गेट कैन बी यूज टू कंस्ट्रक्ट एन AND गेट, OR गेट एंड इन्वर्टर या अदर गेट्स। NAND गेट की हेल्प से हम AND गेट को बना सकते हैं, OR गेट को बना सकते हैं, इन्वर्टर को बना सकते हैं, NOR गेट को बना सकते हैं, सारे गेट्स को बना सकते हैं, इसलिए इसे यूनिवर्सल गेट कहा जाता है NOR गेट की तरह। ये इसका आपका बूलियन एक्सप्रेशन हो गया, x.y का बार इक्वल्स टू z, मीन्स जो भी AND गेट का आउटपुट आएगा उसका कॉम्प्लीमेंट कर देंगे तो NAND गेट का आउटपुट आ जाएगा। ये सर्किट दिखाया गया है, एक सप्लाई लगी हुई है, 2 यहाँ पर स्विचेज लगी हुई हैं और यहाँ पर एक बल्ब लगा हुआ है। ट्रुथ टेबल दिखाया गया है। जब 0 0 होंगे तो AND गेट का आउटपुट आपका 0 आता है लेकिन NAND का 1 आएगा। 0 1 का AND का 0 लेकिन NAND का 1 आएगा, मीन्स ये AND का उल्टा आ रहा। तो जब भी कोई भी एक इनपुट 0 हुआ तो आउटपुट 1 हो जाएगा, और जब दोनों इनपुट हाई होंगे तो आउटपुट 0 आ जाएगा। अब सपोज दैट दोनों स्विचेज ओपन हैं, +5 वोल्ट की सप्लाई यहाँ लगी हुई है, तो यहाँ से करंट इस तरीके से फ्लो करेगी, सर्किट कंप्लीट होगा और बल्ब आपका जलने लग जाएगा। इसी तरीके से अगर ये दोनों स्विच क्लोज हो गई तो क्या होगा? दोनों स्विच क्लोज होने पे ये सर्किट शॉर्ट हो जाएगा और यहाँ पर करंट 0 हो जाएगी, बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ये शॉर्ट हो जाएगा, यहाँ कोई करंट नहीं जाएगी, बल्ब आपका जो है ऑफ हो जाएगा। ये रिप्रेजेंटेशन दिया गया सर्किट का ऑपरेशन कैसे। पहले यहाँ पर ए स्विच आपका ऑन हो गया, मीन्स ए 1 हो गया और बी 0 हो गया। ओपन है, यहाँ से कोई करंट नहीं जाएगी, सप्लाई से इस बल्ब की तरफ करंट जाएगी, इस तरीके से सर्किट कंप्लीट होगा, बल्ब आपका ग्लो करेगा। इसी तरीके से दूसरी कंडीशन दिखाई गई है कि दोनों स्विचेज को ऑन कर दिया हमने। जब ऑन कर देंगे
तो सप्लाई के द्वारा करंट यहाँ से यहाँ जाएगी, लेकिन यहाँ से कोई करंट नहीं जाएगी क्योंकि सर्किट शॉर्ट हो गया और बल्ब आपका जो है ऑफ हो जाएगा और आउटपुट आपका 0 आएगा। NAND गेट फॉर 3 इनपुट वेरिएबल्स, जब 3 इनपुट वेरिएबल को हम NAND गेट फॉर 3 इनपुट वेरिएबल्स, इनपुट पे 3 वेरिएबल्स यहाँ पर कनेक्ट किए A B C और आउटपुट आ जाएगा A डॉट B डॉट C का बार आ जाएगा। एंट्रीज आपकी इनपुट पे 3 हैं तो आउटपुट आपके जो है 8 एंट्रीज की हो जाएंगी, 8 कम्बिनेशन बनेगा। जब तीनों आपके 1 होंगे तभी आपका आउटपुट 0 होगा, अदरवाइज अगर एक भी 0 है इनपुट पे तो आउटपुट आपका हाई रहेगा। तो लो के लिए ज़रूरी है कि तीनों इनपुट्स एक साथ हाई होना चाहिए NAND गेट पर। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस। ये सिंपल ऑपरेशंस है एंड और नॉट, नॉर एंड NAND। अब आपके कुछ कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन। अनटिल नाउ बी रिमेंबर्ड द फॉलोइंग गेट्स: नॉट गेट, और गेट, एंड गेट, नॉर गेट एंड NAND गेट। ये 5 गेट को अभी अब तक हमने डिस्कस किया। देयर आर 2 मोर गेट्स अवेलेबल टू डू मोर कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस। मोर कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए 2 गेट और हैं। एक है आपका XOR, जिसे एक्सक्लूसिव OR कहते हैं, और दूसरा है XNOR गेट, जिसे हम एक्सक्लूसिव NOR गेट कहते हैं। XNOR गेट and its output is high only if the number of high inputs is odd। इसके इनपुट पे अगर हाई इनपुट्स ऑड नंबर में हैं तभी आपका आउटपुट हाई आएगा, अदरवाइज आपका आउटपुट लो आएगा। XNOR गेट में इट्स आउटपुट इज हाई ओनली इफ द नंबर ऑफ हाई इनपुट्स इज इवन। यदि इनपुट पे इवन नंबर ऑफ हाई इनपुट्स हैं तो आउटपुट इसका हाई आएगा, अदरवाइज लो आएगा। दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। सबसे पहले है XOR गेट, एक्सक्लूसिव OR गेट। द एक्सक्लूसिव OR गेट इज ए सर्किट विच विल गिव्स ए हाई आउटपुट इफ इट्स 2 इनपुट्स आर डिफरेंट। इसके दोनों इनपुट अगर डिफरेंट है, मीन्स या तो 0 1 होंगे या 1 0 होंगे, तभी हाई आएगा। अगर 0 0 होंगे तो लो हो जाएगा, या 1 1 होंगे तो लो हो जाएगा। एन इनसर्किल्ड प्लस साइन इज यूज टू शो द XOR ऑपरेशन। एक इनसर्किल प्लस साइन लगाया जाता है इसके XOR ऑपरेशन को शो करने के लिए। इट रिकॉग्नाइज द वर्ड्स दैट हैव ऑड नंबर ऑफ वंस। जिसमें ऑड नंबर ऑफ वंस होते हैं उन्हें रिकॉग्नाइज करता, मीन्स आउटपुट हाई आता है। ये इसका एक्सप्रेशन का रिप्रेजेंटेशन है। XY इनपुट है, Z यहाँ पर दिया गया है। इसकी ट्रुथ टेबल है, जब X और Y आप देखिए यहाँ पर दोनों 0 हैं तो 0 आएगा। अगर एक भी ऑड 1 इनपुट पे आ गया तो हाई हो जाएगा। अगर देखो इवन 1 हो गया तो 0 आ गया। इसका एक्सप्रेशन आता है XY बार प्लस X बार Y। ये Z इक्वल्स टू एक्सप्रेशन इसका आता है। अगेन XOR गेट का सिंबल दिया हुआ है। बूलियन एक्सप्रेशन है Z इक्वल्स टू A XOR B। XOR वर्क्स एज ए कंट्रोल्ड इन्वर्टर बिकॉज इफ Y इक्वल्स टू 0 तो Z इक्वल्स टू X आएगा। अगर आपका Y 0 है तो जो भी आपका X का मान होगा वहीं आपका Z इक्वल्स टू X आ जाएगा। अगर 0 है तो 0 आ जाएगा, 1 है तो 1 आ जाएगा। एंड इफ Y इक्वल्स टू 1, अगर ये आपका 1 है तो Z इक्वल्स टू आपका X बार आ जाएगा। मीन्स जो भी आपका X का मान होगा उसका कॉम्प्लीमेंट आएगा। अगर ये 1 हो गया तो आउटपुट 0 हो जाएगा, अगर 0 है तो आउटपुट 1 आ जाएगा। ये आपका इसका एक्सप्रेशन दिया गया। यहाँ पर देखिए इसका रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। A XOR B को रिप्रेजेंट कर सकते हैं AB बार प्लस A बार B। इसके आधार पर ट्रुथ टेबल को हम बना सकते हैं।
बेसिक लॉजिक ऑपरेशंस, XOR गेट एक इक्विवेलेंट सर्किट दिया हुआ है, सप्लाई लगी है, वन स्टेट वाला है और जीरो स्टेट वाला, और ए और बी का इनपुट है। तो इसमें जब दोनों, इसमें से कोई भी अगर एक कनेक्ट हो गया, ये माना 0 से कनेक्ट हो गया और ये 1 से कनेक्ट हो गया, सर्किट कंप्लीट हो जाएगी, चलने लग जाएगा। अगर इनमें से ये 0 से कनेक्ट हो जाएंगे तो बल्ब नहीं जलेगा, अगर 1 से कनेक्ट हो जाएंगे तो बल्ब नहीं जलेगा। मीन्स ऑड नंबर ऑफ ऑन्स होने चाहिए इस बल्ब को जलने के लिए। एक एप्लीकेशन दिया हुआ है, इस एग्जाम्पल में XOR गेट को यूज कर सकते हैं हम। एक सीढ़ी के ऊपर, स्टेयर केस के ऊपर अगर हमने कोई एक लाइट लगाया हुआ है तो इसको हम ऊपर से भी या नीचे से भी हम ऑन या ऑफ करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। स्विच की दो कंडीशन है, एक 1 स्टेट है, दूसरी 0 स्टेट है। इसकी आपकी 1 स्टेट है, इसकी 0 स्टेट है। ये दोनों स्टेट दी गई हैं। ये स्टेयर केस है, आप यहाँ से भी इसको ऑन ऑफ कर सकते हो और नीचे स्टेयर केस से भी ऑन ऑफ कर सकते हो। पहली कंडीशन है, स्विच आपकी ऊपर वाली 1 स्टेट पे आ गई और नीचे वाली 0 स्टेट पे है, तो 0 और 1 है तो आउटपुट आपका OR गेट का 1 आ जाएगा और लाइट आपकी ग्लो करने लग जाएगी। इसी तरीके से दूसरी कंडीशन है, यहाँ पर ये आपकी 0 स्टेट पे है और ये 1 स्टेट पे है, तो 0 और 1 यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। ये 1 आ गया 0, तो आउटपुट आपका हाई आ जाएगा, लाइट आपकी ऑन हो जाएगी। इसी तरीके से तीसरी कंडीशन है, ये आपकी 1 स्टेट पे है और ये आपकी 1 स्टेट पे, दोनों के इनपुट 1 0 हो जाएगा, लाइट आपकी ऑफ हो जाएगी। तो अगर आपकी लाइट यहाँ पर ये 1 स्टेट पे है, इसको हम ऑन करेंगे तो ये लाइट आपकी ऑन नहीं होगी, ऑफ ही पोजीशन रहेगी। अगर हम इसको ऑफ कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा और लाइट हमारी ऑन हो जाएगी। इसी तरीके से XNOR गेट दिया गया है, एक्सक्लूसिव NOR गेट दिया गया है। द एक्सक्लूसिव NOR गेट सर्किट डज द अपोजिट टू द XOR गेट। XOR गेट का जो है अपोजिट करता है, इसीलिए XOR गेट के आउटपुट पे एक बबल लगा देते हैं जो कि इन्वर्जन को शो करता है। इट विल गिव ए लो आउटपुट व्हेन इट्स टू इनपुट्स आर डिफरेंट। ये आउटपुट लो तब देगा जब इसके दोनों इनपुट जो है डिफरेंट होंगे। अगर दोनों इनपुट सेम हो गए तो आउटपुट ए हाई देगा। बूलियन एक्सप्रेशन है Z A XOR B के ऊपर हम एक बार लगा देंगे जो इन्वर्जन को शो करता है। XNOR वर्क्स एज ए इक्वलिटी डिटेक्टर बिकॉज Z इक्वल्स टू 1 फॉर X इक्वल्स टू Y। जब X और Y दोनों बराबर होंगे तो Z का मान आपका 1 आएगा, वो चाहे 0 0 हो सकते हैं, चाहे 1 1 आ सकते हैं। तो टेबल दिखाया गया है, जब 0 0 हैं तो आपका इसका मान आ जाएगा, इसका एक्सप्रेशन जो हो जाएगा बेसिकली क्या होगा, XY प्लस X बार और Y बार। तो अगर 0 0 हैं तो 0 0 हो जाएगा और ये 1 1 हो जाएगा, तो आउटपुट आपका 1 आ जाएगा। 0 1, अगर हमने 0 1 लगाया तो 0 1 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 का 1 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। इसी तरीके से अगर 1 1 है तो ये 1 1 का 1 हो जाएगा और ये 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 हो जाएगा, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। मीन्स अगर और X और Y दोनों बराबर हैं, सेम है, तो ही आपका आउटपुट यहाँ पर हाई आएगा, अदरवाइज लो आएगा। इसका एक इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट दिखाया गया है, दो स्विच लगी हुई हैं। अगर दोनों को हम एक साथ 0 0 पे कनेक्ट करेंगे इस स्विच को तो सर्किट कंप्लीट होगा, ऑन हो जाएगा। अगर 1 1 से कंप्लीट करेंगे तब भी ऑन होगा। अगर एक को 0 से कर दिया और एक को 1 से कर दिया तो सर्किट हमेशा ओपन रहेगी और बल्ब ऑन नहीं होगा। तो हमें साइमल्टेनियसली दोनों स्विचेज को या तो 0 से कनेक्ट करना है या 1 से कनेक्ट करना है, तभी आपका आउटपुट हाई आएगा और आपका ये बल्ब जो है ग्लो करेगा।
एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दिया हुआ है। सपोज दैट एक हीट एक्सचेंजर टैंक है। हीट एक्सचेंजर टैंक में एक फिलामेंट लगा हुआ है जो पानी को गर्म करता है। इफ़ द लेवल बिकम्स टू हाई द वाटर विल ओवरफ्लो। अगर यहाँ पर हमें यहाँ पर हमने आउटलेट लगा रखा है, एक आउटलेट यहाँ पर, एक आउटलेट ऊपर लगा रखा है। तो द डायग्राम शोज ए हीट एक्सचेंजर टैंक दैट इज यूज्ड टू वार्म water as it passes through it. If the level becomes too high, the water will overflow. If it becomes too low, the heating element will burn out when it is not covered with water. तो इसमें एक हीट एक्सचेंजर लगा हुआ है। ये टैंक है, टैंक में पानी भरा हुआ है, नीचे एक पानी को गर्म करने के लिए यहाँ पर एलिमेंट लगा हुआ है। इसके अंदर दो बॉल लगे हुए हैं, बॉल कॉक हैं, जिसे हम फ्लोट कहते हैं। यहाँ पर एक आर्मेचर लगा हुआ है जो कि ऊपर +5 वोल्ट से और नीचे ग्राउंड से जुड़ा हुआ है। एक अलार्म लगा हुआ है, यहाँ पर एक नॉर गेट लगा हुआ है। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या होगी, अगर पानी बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो ओवरफ्लो होने लग जाएगा। तो इसमें ओवरफ्लो की कंडीशन में ऐसे यहाँ पर इनपुट अप्लाई होने चाहिए जिससे अलार्म आपकी यहाँ पर बजने लग जाए और इंडिकेशन मिल जाए कि टैंक ओवरफ्लो हो रहा है और इसे जो है बंद करना है, स्विच ऑफ करना है, पानी को ऑफ करना है। इसी तरीके से अगर वाटर लेवल बहुत कम हो गया, इस फिलामेंट से नीचे आ गया, तो फिलामेंट के नीचे आने से, वाटर लेवल नीचे होने से ज़्यादा हीटिंग होने लग जाएगी, तो हमारा ये पूरा सिस्टम जो है डैमेज हो जाएगा। इसलिए अलार्म यहाँ पर बजनी चाहिए, ऐसे इनपुट कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होने चाहिए कि जिससे ओवर हीटिंग बंद हो जाए। तो टू अलर्ट समवन इफ द वाटर लेवल गोज टू हाई और टू लो, फ्लोट स्विचेज, these are the float switches. Float switches are placed at two locations inside the tank. Whenever a float is pushed upward when in contact with water, it will cause the float's lever to break contact with an armature, which causes a logic 0 to be applied to the XNOR gate. अगर ये फ्लोट बॉल्व जो है वाटर के अंदर आ जाएंगे तो यहाँ से कांटेक्ट जो इनका आर्मेचर से टूट जाएगा और ये ग्राउंड से जुड़ जाएंगे, जो यहाँ पर ग्राउंड जो 0 से जुड़ जाएंगे, यहाँ 0 से जुड़ जाएंगे। तो इसके ऊपर इनपुट 0 0 लग जाएगा और अलार्म आपका जो है बढ़ने लगा, यहाँ पर आउटपुट आपका 1 आ जाएगा। सिमिलरली इफ float is not in contact with water, the float lowers and causes the armature to connect to a +5 volt contact, which causes a logic 1 state to be applied to the output of the XNOR gate. The gate output produces a 1 state and turns the alarm on when +5 volts are simultaneously applied to its input. These are the detailed description. There are two conditions. पहली कंडीशन ये है कि यहाँ पर टैंक ओवरफ्लो हो रहा है। जब ओवरफ्लो की कंडीशन आएगी तो फ्लोट पर जो है ऊपर की तरफ प्रेशर बन लगेगा और ये फ्लोट जो है इस +5 वोल्ट से कांटेक्ट ख़त्म करके यहाँ ग्राउंड से जुड़ जाएंगे, यहाँ से ग्राउंड जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर 0 अप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर 0 अप्लाई हो जाएगा, यहाँ इनपुट 0 0 होने के कारण आउटपुट 1 आ जाएगा और अलार्म में बजने लग जाएगा कि टैंक ओवरफ्लो होने वाला है और इसके स्विच को ऑफ करना है। दूसरी कंडीशन ये है कि वाटर लेवल बहुत लो हो गया। जब वाटर लेवल बहुत लो हो जाएगा तो फ्लोट्स जो है नीचे की तरफ आएंगे, तो इनका जो आर्मेचर का कांटेक्ट है वो +5 वोल्ट से हो जाएगा, ऊपर यहाँ पर +5 वोल्ट हो जाएगा, मीन्स 1 लग जाएगा। इसी तरीके से जब यहाँ वाटर लेवल नीचे आ जाएगा इस पॉइंट पे, तो इसका जो फ्लोट है आर्मेचर वो ग्राउंड से ऊपर +5 वोल्ट से जुड़ जाएगा।
तो दोनों कंडीशन में यहाँ पर +5 वोल्ट अप्लाई हो जाएगा, मीन्स 1 1 अप्लाई हो जाएगा। 1 1 अप्लाई होने से एक नॉर गेट का आउटपुट 1 आ जाएगा और अलार्म आपका बजने लग जाएगा और इंडिकेशन मिल जाएगा कि वाटर लेवल जो है हीट एक्सचेंजर में कम हो गया है, डैमेज हो सकता है, इसलिए स्विच को ऑफ कर देना चाहिए। तो इस एक्स नॉर गेट को यूज करके हम यहाँ पर इसको इस कंडीशन से बचा सकते हैं। सपोज दैट अगर हमारा वाटर यहाँ तक है तो नीचे वाला जो फ्लोट है वो ग्राउंड से जुड़ जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा और ऊपर वाला आपका +5 वोल्ट से ही जुड़ा रहेगा, 1 से जुड़ा रहेगा। तो इनपुट आपका यहाँ 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, आउटपुट आपका 0 आ जाएगा और अलार्म ऑफ हो जाएगा। तो मीन्स विद इन द गिवन लिमिट्स, जब आपका ओवरफ्लो नहीं हो रहा है या हीटिंग लिमिट्स जो है आपका डैमेज नहीं होने वाला है, तो अलार्म नहीं बजेगा। बाकी के समय जो है अलार्म बजेगा। तो इस एप्लीकेशन से हम हीट एक्सचेंजर को डैमेज होने से या ओवरफ्लो होने से बचा सकते हैं। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम बूलियन एक्सप्रेशंस को स्टार्ट करेंगे।